हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मेरे हाथ पर रखा हुआ और इसका मोमेंटम अभी 0 है। ठीक है, मोमेंटम किसी भी मूविंग बॉडी में ही होता है, क्योंकि कोई भी बॉडी जो जब अपने मास के साथ स्पीड कैरी करती है तो स्पीड और मास दोनों मिलकर के मोमेंटम बनाता है। मतलब कि उसका जो टोटल स्ट्रेंथ होता है वही होता है मोमेंटम। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मोमेंटम अभी 0 है। जब मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही हूँ तो ये अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसका जो मोमेंटम पहले 0 था, ये एक मोमेंटम कैरी किया, कुछ परसेंट इसका मोमेंटम बढ़ा, मतलब फोर्स में लगाई हूँ तो ही मोमेंटम बढ़ा और ये अपने प्लेस से दूर चला गया। ठीक है, और फिर से वो 0 हो गया। तो यहाँ पर हम इसका एक मतलब इसका डेफिनेशन हम समझ सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स applied on it and takes place in the direction in which force act। इसका मतलब यही है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट करता है, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उसी डायरेक्शन में बढ़ता है या फिर घटता है। ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मास जितना ज़्यादा बढ़ेगा फोर्स जो है थोड़ा घटने लगता है, क्योंकि बड़ी गाड़ी का मास ज़्यादा है तो हमें फोर्स जो है बहुत ज़्यादा ही लगेगा, मतलब कि फोर्स जो है कम हो जाएगा मेरा। लेकिन जब हम क्या करेंगे कि एक छोटी गाड़ी को पुश करेंगे तो हम उसी फोर्स से उसको आसानी से पुश करने लगते हैं। तो यही रिलेशन है जो फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है। फोर्स बढ़ता है तो एक्सेलरेशन बढ़ता है। ऑब्वियसली हम जितना ज़्यादा धक्का देंगे गाड़ी उतना तेज़ चलता जाएगा, लेकिन जब हम मास को ही बढ़ा देंगे तो फिर हमें थोड़ा तो मुश्किल होता ही है उसे धकेलने में। यही है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। आप इस चीज़ को दूसरों को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।